प्रकृति तो बिल्कुल लगी हुई है तुम्हें विरोधाभास में उलझाने के लिए। जिंदगी में जहां जहां तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड जो कुछ भी होता है तुम्हें वो भी याद रहेगा। तुम्हें जब जब सुख मिलेगा, जब जब तुम खुश होगे, तब तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। जब जब तुम पैसा कमाओगे, तब तब तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी एक ख्याल रहेगा कि कंगाली नाम की भी कोई चीज होती है। जब जब दुनियादारी में तुम्हारा बड़ा नाम होगा, लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे, लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, तब तब तुम्हें एहसास होगा कि बेइज्जती नाम की भी कोई चीज होती है, बदनामी नाम की भी कोई चीज होती है। जब जब तुम शिखर पे उठोगे, जब जब तुम ऊंचा उठोगे, तब तब तुम्हें यह भी ध्यान रहेगा कि नीचे गिरने की भी नाम की कोई चीज होती है। अब जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, जो चीज तुम्हें पॉजिटिवनेस में लगती है, जिन चीजों को लेकर तुम सोचते हो कि हाँ यार दुनियादारी में ये हमें मिल गया तो बड़ा अच्छा है, ठीक उसके अपोजिट साइड जो भी चीजें हैं उसकी चिंता ही तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। और उसे बचाने के लिए जो चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारी जद्दोजहद हमेशा बनी रहेगी। अब एक ऐसी कंडीशन जिसमें तुम्हारे पास ऐसा कुछ रहे ही ना जो कि मतलब जिसकी तुम्हें टेंशन रहे, जिसकी तुम्हें चिंता रहे कि ये खो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन कंगाली की चिंता नहीं है, तुम्हारी जो बहुत वाहवाही होने लगी है लेकिन तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि बदनामी होगी कि नहीं होगी, और बदनामी हो गई तो क्या। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है और तुम्हें कंगाली होने की यह टेंशन नहीं है, अगर तुम बहुत ऊंचा उठ गए हो, शिखर पे पहुंच गए हो, तो तुम्हें नीचे गिरने की टेंशन नहीं है, तब तुम प्रकृति के द्वारा दिए गए उस विरोधाभास से दूर हो सकते हो। और प्रकृति के द्वारा दिया गया ये विरोधाभास तुम्हारी सहायता कर सकता है। ये विरोधाभास ही तुम्हारा साथी हो सकता है। यही विरोधाभास जो बहुत सारी कंडीशन में लोगों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, यही विरोधाभास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है अगर तुम इसे अपनाना चाहो, अगर तुम इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, अगर तुम कुछ हद तक दूसरों की उपेक्षा करके अपने ऊपर ध्यान देना सीखो, अगर तुम दूसरों की सिर्फ उन बातों पे ध्यान दो जो कि तुम्हारे मतलब की हैं, तो तुम बहुत सारी ऐसी चीजों से भी बच सकते हो जो तुम्हें नीचे गिराती है, और तुम उस विरोधाभास से भी हट सकते हो, तुम उस विरोधाभास को भी पीछे छोड़ सकते हो। हर वो चीज जिसमें तुम्हें एक विरोधाभास नजर आता है, तुम्हारे पास एक चीज होती है और दूसरी चीज को या तो पाने की लालसा होती है, या पाने की चाहत होती है, और या फिर जो चीज तुम्हारे पास होती है उसे खो जाने का डर होता है। जब भी कोई चीज तुम्हारे पास आएगी, उसका जो भी बिल्कुल अपोजिट टाइप की जो चीजें हैं, जो कि विरोधाभास में है, वो चीज भी उसके साथ आएगी। ये बात अपने अंदर बिल्कुल अच्छे से हमें डाल लेना चाहिए। कुदरत ने हर चीज के जस्ट अपोजिट साइड कुछ ना कुछ दिया ही हुआ है, और इन सब चीजों के बीच में एक मध्य स्थिति भी दी है, जिसे हम ओरिजिन कह देते हैं, जिसे हम सत्य कह देते हैं, जिसे हम मध्यम मार्ग कह देते हैं, और भी अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। लेकिन बात यह है कि वो विरोधाभास आपका साथी कब हो सकता है, आप उस विरोधाभास की कंडीशन से ऊपर कैसे उठ सकते हो, और ये लाइफ में इतनी टेंशन देता क्यों है, कहां ये लाइफ को इतने इफेक्ट करता है। जब भी आप डिसीजन लेते हो और आपके अंदर अगर विरोधाभास है, तो होगा क्या कि आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लाइफ में ऐसी बहुत सारी जो चीजें आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कल करके पता नहीं कब से टालते जा रहे हो, और कई बार जो चीज हम कहते हैं कि कभी भी हो जाएगी, वो कभी नहीं होती। देखिए ये सारी चीजें हो क्यों रही है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में एक विरोधाभास चलता रहता है, विचारों का एक गुच्छा सा बन के उलझा सा रहता है। यदि हम उस विरोधाभास से ऊपर उठ सके तो हम बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, वो तब होगा जब हम अपने पे भी ध्यान देना सीखें। होता कई बार ये है कि हम दुनिया पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दे लेते हैं कि ये कैसा कहेगा, उसे क्या लगेगा, इसको कैसा फील होगा, है ना, इस तरह की जो चीजें होती हैं, लेकिन हम खुद पे ध्यान नहीं देते ये हम क्या कर रहे हैं।
24 घंटे में से हम कितना समय किस चीज पे बिता रहे हैं। जिस दिन से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन से ये जो अपोजिट साइड की जो चीजें होती है, जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, यहां से भी आपका दिमाग हटना चालू हो जाएगा और फिर आपके अंदर एक फ्रीडम वाली चीज आने लगेगी धीरे धीरे करते। और फिर उसके बाद होगा ये कि आपके जो थॉट्स है, उसकी जो आपकी सिनर्जी है, वो भी एक डायरेक्शन में ही होगी, वो बिखरे हुए नहीं होंगे आपके थॉट्स। और जब थॉट्स बिखरे नहीं होंगे तो फिर आपकी लाइफ में काफी कुछ आसानी से चलने लगेगा, आप उस विरोधाभास के भी ऊपर हो जाओगे। लेकिन वो चीज भी कब रहेगी, वो विरोधाभास भी आपका साथी कैसे बन सकता है, जब आप इस बात पे विचार करें कि जिस चीज की भी टेंशन आपको है, चाहे कुछ खोने की या पाने की चाहत, वो भी क्यों है। आपके अंदर किसी चीज को पाने की चाहत है ही क्यों, आपके अंदर किसी चीज को खोने का डर है ही क्यों। किसी चीज को पाने की चाहत इसलिए होती है क्योंकि आप या तो अपने अंदर अभाव देख रहे होते हो किसी न किसी चीज का, और आपके अंदर किसी चीज को खोने का डर तब होता है जब आपको ये लगता है कि आपके पास कुछ है। ये मान ही क्यों रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ है। जब तक ये मानोगे कि तुम्हारे पास कुछ है, तब तक उस चीज को खोने का डर भी रहेगा। मानो ही नहीं कि तुम्हारे पास कुछ है। जब मानोगे ही नहीं तुम्हारे पास कुछ है, तो कुछ खोने का डर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। करो, जो भी कर रहे हो वो करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारा ऐसा मानना कि वो चीज तुम्हारे पास है, कई बार बहुत सारी चीजों की जरूरत हो जाती है, कई बार बहुत सारे मुसीबतों की जड़ बन जाती है, जो कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती है कहीं ना कहीं।